कोई किसी से बात नहीं करता। इतने दिनों के बाद अपने परम मित्र सुदामा जी द्वारकाधीश में रहे। कहीं समय हो गया, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। पर भगवान को लगा कि ब्राह्मण देवता का शरीर बहुत ही दुर्बल है, मेरे इन कठोर हाथ से ब्राह्मण देवता को कोई कष्ट न हो जाए। तो भगवान ने अपनी भुजा पास ढीली करी, फिर ब्राह्मण देवता को लेके आए। सभासदों ने देखा कि ऐसी विभूति आएगी ये तो नहीं सोचा था, क्योंकि भगवान जब स्वागत के लिए दौड़े तो सभासद जो भगवान की सभा में बैठे थे उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी विभूति आने वाली है जो द्वारकाधीश स्वयं अगवानी के लिए गए। पर ये किसी ने नहीं सोचा था कि किस तरह की विभूति आएगी, जिसके पैर में जूता चप्पल नहीं, सही से दुपट्टा नहीं, कितने छिद्र है, क्योंकि 4 मुट्ठी चावल बांटने के लिए तो व्यवस्था करी थी। सभी स्तब्ध रह गए, पूरी सभा देखते। भगवान ने अपनी आसन छोड़ करके सुदामा जी को बिठाया। अपने सेवकों को आदेश नहीं दिया। अपने घर में कोई साधु संत आते हैं तो नौकरों से जल बुलवा करके पिला देते हैं, नहीं। भगवान ने, जबकि उनके सेवक हजारों हैं, रुक्मणी को आदेश दिया कि जाओ, ये ब्राह्मण देवता आए हैं, जल लेकर के आइए, हम चरण धोंगे। जिस परमात्मा का नाम लेने से अपन पवित्र हो जाते हैं, वही परमात्मा ब्राह्मण देवता के चरण धो करके पवित्र होगा। किनको आदेश दिया? रुक्मणी जी को। आइए स्वागत में श्री मालवी जी। अभी व्यासगढ़ का स्वागत श्री सरपन मालवी जी द्वारा हुआ। माता रानी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में सुख शांति और भगवान इसी तरह उनकी बुद्धि भगवान के कार्य की ओर अग्रसर बनी रहे। सभी कर्तव्य ध्वनि दिन करके उनका स्वागत करें। जय जय श्री राधे। तो प्रभु के अनेकों नौकर जाकर हैं, पर उनको आदेश नहीं करा। साक्षात जो रुक्मणी लक्ष्मी है
उससे कहा कि जल लेकर के आइए, ब्राह्मण देवता के चरण धोना है। वह परमेश्वर कहां बैठ गया? जहां पर पद, भगवान के पद रखा थे, उस जगह पे द्वारकाधीश, जहां द्वारकाधीश बैठते हैं, वहां ब्राह्मण देवता को, वह परमेश्वर जब तक रुक्मणी जल लाती तो भगवान के नेत्र तो सागर के समान है। जो द्वारकाधीश के पैरों हाथ से लाया, जैसे ही सुदामा जी के पैर के नीचे द्वारकाधीश का हाथ गया, कितने कांटे, कुछ कांटे तो अंदर टूट के ही रह गए, पैरों में ऐसे फमोला हो गए, उनमें बारीक बारीक कण घुस गए। जैसे ही हाथ फेरा तो प्रभु के हाथ भी रक्त रंजित हो गए। प्रभु के जब तक रुक्मणी जल लाती तो भगवान के नेत्रों से यमुना गंगा की तरह जल निकल के प्रभु ने अपने नेत्रों से ही सुदामा जी के, अब इन ब्राह्मण देवता को कोई गरीब कह सकता है क्या? लग रही है साक्षात लक्ष्मी जल लेने के लिए गई। जिस द्वारकाधीश प्रभु का नाम लेकर के, जिसका नाम लेकर के पवित्र होते हैं, वही परमेश्वर आज ब्राह्मण देवता का जल लेकर के अपने आप को पावन और कहा, देवी ये जल पूरे घर में सिंचन कर दो, ये बहुत ही पुण्यात्मा है। अब सुदामा से बड़ा कोई धनवान हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? सुदामा जी के जीवन में जो त्याग है, वो त्याग भी किसी के जीवन में हो भी नहीं सकता। जिसका नाम सुंदर होगा वो ही सुदामा हो सकता है। प्रभु ने बढ़िया पथारे अंतःगृह में लेके गए, स्नान ध्यान कराया, स्वच्छ दूध की झाग की तरह सुंदर वस्त्र बिछे, हस्ती के दंतों के द्वारा चारपाई, सुंदर बिछोना, उस पे सुदामा जी को लिटाया। अब प्रभु प्रश्न करते हैं कि भैया कितने दिनों बाद आए हो? सुदामा जी, पहले तो तुम विरक्ति की बातें करते थे, कहीं विरक्त तो नहीं हो गए? विवाह हुआ कि नहीं? कहने लगे, लाला तुझे विवाह के अलावा और कुछ बात नहीं सोची? अरे हमारा तो विवाह हो ही गया। तो कहने लगे कि कभी हमारी याद नहीं आई, हमें नहीं बुलाया। सुदामा जी कहने लगे, भैया तेरे बुलावे काजे हंसी के थोड़ी है, तेरो परिवार 56 करोड़ और वो तो हो गया। काना तू बता, तेरा विवाह हुआ कि नहीं? कहने लगे, बताएंगे, एक दो हो तो अभी बता दें। कहने लगे कि एक विवाह मेरा हुआ तो मुझसे कहने लगा कि मुझे नहीं बुलाया, तेरे इतने विवाह हुए तो हमें क्यों नहीं बुलाया? बातें चल रही है, क्योंकि बचपन के यार अगर बुढ़ापे में भी मिलते हैं तो वही बचपन के दिन याद जाते हैं उस बुढ़ापे में भी। अब बातें होने लगी वही गुरुकुल में जब मिलते थे। कहने लगे कि कृष्ण भगवान के सुदामा जी बुलाते तो तब जब तारीख का पता लगता, बिगड़ तारीख के डायरेक्ट मधुरानी ही संग में आई है। ऐसा मौका ही नहीं मिला कि हम तुम्हें बताएं कि फलानी तारीख में विवाह है। कहने लगे, छोड़ो जो कुछ हो गया, पर ये बताइए कि भाभी जी ने कुछ मेरे लिए रखा है कि नहीं?
जिसमें वो पोटली बंदी थी तो वो इतनी टाइप कर दी, क्योंकि सुदामा जी सदमे सदमे से कि मेरे का चावल चार घर के टुकड़ी, इतना इसका भैवशाली षड व्यंजन के भोजन करे सुदामा जी ने, और मैं इसे किस हिसाब से दे चावल चार घर के कैसे बना। सुदामा जी कहने लगे लाला हमारे पास देने के लिए है क्या। भगवान कहने लगे देखो अगर गाय हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। कहने लगे लाला मैंने पहले ही तो कह दी कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम्हारे बचपने की याद गई नहीं। कहने लगे वो भी क्या दिन थे जब गुरुकुल में पढ़ते थे, सुदामा जी को याद आ गई। हाँ लाला क्या दिन थे,